जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज आउटडोर को ताले लगा दिए गए। जनरल अस्पताल में आउटडोर में इलाज की बंदिश से मरीज शदीद परेशान हैं। एहतजाज में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की शिरकत से इंडोर भी मुतासर है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की इंतकामी कार्रवाइयों के बायस ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इंतकामी कार्रवाई ख़त्म करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा शफजी। तलहा जी बिल्कुल, माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की जानिब से धरना आज 10वें रोज़ भी जारी है। गवर्नमेंट की जानिब से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे धरना ख़त्म नहीं होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के जो सदर शुएब नियाज़ी साहब मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या ऑफ़र दी गई है उनकी जानिब से, कैसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और आगे आप क्या लाए अमल? सर 10वां रोज़ है और हम उसी तरह डटे हुए हैं जैसे पहले दिन थे। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ पे आए, 5 मुस्लिम लीगी MPs थे और एक छठी फीमेल थी और स्टैंडिंग कमेटी के उसमें चेयरमैन भी थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे हेल्थ के। उन्होंने जो मेरे साथ मुज़ाकरात किए यहाँ पे, तो हमने क्लियर कट उनको अपने जो आपको भी पता है वही मत है, हमने उनको फौरी तौर पे बताए, बुलेट्स में दिए। इसके बाद वो गए हैं। स्पीकर साहब की मुझे कॉल आती है कि हम आपके मुतालबात कल सेक्शन में रख रहे हैं और हेल्थ का ही सेक्शन होना है 11 बजे, तो उसमें हम आपके मुतालबात पे गौर कर लेते हैं। उस पर हमारी 11 बजे मुझे SP साहब की कॉल आती है कि आप जल्दी पहुँचे। हम पहुँचे हैं तो उसके बाद अंदर से पैगाम कन्वे होता है कि मॉडल टाउन में आपके मुज़ाकरात पे गौर जारी है, अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो हम आपके साथ बैठ जाते हैं। तो वो उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है एज अ तंजीम भी और एज अ अलायंस भी कि विदाउट रिटन नोटिफिकेशन वी विल नॉट मूव फ्रॉम धरना इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर 10वें रोज़ भी धरना जारी है। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का मामला है, जबकि इसके खिलाफ ये धरना जारी है और ये धरना जारी रखा जाएगा। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। डेयरी फार्मर एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमत में अज़ खुद इजाफे का ऐलान। कीमतों में अज़ खुद इजाफे के खिलाफ मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन सरापा एहतजाज बन गई है। एहतजाजी मुजाहिरा गवाला कॉलोनी चंद्राय रोड पर किया गया। गवालों ने इजाफे को मुआशी कत्ल करार दिया है। डिप्टी कमिश्नर के नर्खनामे की मौजूदगी में मुतवाज़ी निज़ाम समझ से बालातर है। दूध फरोश यूनियन की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़िले इंतजामिया नर्खनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद है ताहिर जमील खान, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जी ताहिर। बिल्कुल, इस वक्त हम गवाला कॉलोनी या गुजर कॉलोनी चंद्राय रोड पर मौजूद हैं, जहां पे दूध फरोश एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना यह है कि यहाँ पर जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन है उन्होंने दूध की कीमतों में अब खुद इजाफा कर दिया है। हमारे साथ इरशाद गुजर जो कि दूध फरोश एसोसिएशन के सदर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कितना इजाफा किया गया है दूध में? कीमत में ये जो सा इजाफा है ना, ये 10 रुपये किया गया है। ये जो इजाफा है ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये इसमें मजिस्ट्रेट का या हुकूमती नुमाइंदे का किसी का कोई अमल दखल नहीं है। ये खुद साख्ता कुछ बासर लोग हैं जो अपनी मर्जी से मनमानी से जब दिल करता हुआ दूध का रेट बढ़ा देते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि मजिस्ट्रेट साहब खुद आके इस चीज़ का नोटिस करें। देखें ना, वो हमारे शहर के अंदर उन्होंने जो गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर किया हुआ 170 रुपये कि हमने दूध बाहर फरोख्त करना है आवाम को, मगर जब हमें यहीं पर दूध का रेट इस वक्त जो मौजूदा 1 मई से 195 रुपये दूध का रेट यहाँ पर हो गया है, तो हम पीछे शहर में जाके 170 रुपये कैसे दूध का रेट लोगों को दूध देंगे? अगर वो दूध का रेट हम बढ़ाते हैं तो हमारे चलान होते हैं और पर्चे होते हैं। हम लोग इससे बहुत जो सा ना खफा है और परेशान है। कारोबार करना हमारे लिए महाल हो गया है। मौजूदा टाइम के अंदर इस वक्त चारे का रेट यानी कि जो भी इस वक्त जानवर की खुराक का रेट है बहुत मुनासिब है। पिछले 7 साल की सतह पर आया हुआ है। जो हुकूमत ने इतनी मेहनत की है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसकी वजह से चारे का रेट इस वक्त जो 800 रुपये मन था वो इस वक्त 200 रुपये मन है। ये आपने सुना, डेयरी जो दूध फरोश एसोसिएशन है उनके सदर के ये जज्बात है और ये ज़िला इंतजामिया और DC के मुकर्रर करदा जो रेट है उसकी रेट को भी चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पे, चूँकि अगर 25 रुपये इन्हें सरकारी रेट से ही महंगा मिल रहा है। कीमती जायदादों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करके महफूज बनाने के प्रोजेक्ट पर अहम फैसला किया गया है। LD और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने का हतमी फैसला सामने आया है। पार्वा और LT आपस में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुरनयाब। जी दुरनयाब। जी बिल्कुल, LD की गवर्निंग बॉडी में ये एक टेबल आइटम के तौर पे एजेंडा मूव किया गया था, जिसपे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को
LDA का टेक्निकल पार्टनर बनाने की जो है वो तजवीज़ दी गई थी, जिसको सुलही तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब LDA और पलरा टेक पार्ट के तौर पे काम करेंगे और LDA में जितनी भी जायदादें हैं, 70,000 के करीब फाइलें हैं जो नॉन सिफ्टेड है, जिनकी जांच पड़ताल नहीं की गई, और उनको सिफ्ट करके कंप्यूटराइज करके उनका सारा डाटा स्कैन करके उनको महफूज बनाना, ताकि उसमें कोई दो नंबरी ना हो सके, ना ही कोई उसमें रद्दोबदल रिकॉर्ड में किया जा सके, टेम्परिंग ना हो। अब इसमें पेशरफ की हुई है कि इनके दरमियान एक मुआहदा तय पाएगा, अगले इजलास में उसका एग्रीमेंट पेश किया जाएगा, पहले नई टीम में हायर करेगा जिसको उन्होंने मुश्तहद कर दिया है, और कम से कम 60 दिन और ज्यादा से 90 दिनों के अंदर हर सूरत ये रिकॉर्ड महफूज बनाया जाएगा। और इस हवाले से जो है फैसला ये किया गया, इस प्रोजेक्ट को 6 माह और 9 माह के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। दूसरे फेज में इसमें मुस्तकिल तौर पर पेलरा जो है वो लैंड के हवाले से, फाइलों के हवाले से, और जो अदाइयाँ हैं उसकी पेमेंट के वाउचर के हवाले से मुसलसल इनको टेक्निकल फैसिलिटी फराहम करेगा, और इस हवाले से जल्द मुआहदा तय पाने का कोई कभी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। बेहतर कारकर्दगी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने का ये मामला है। पुलिस ऑर्डर तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 को बाज़ाब्ता कानून की शक्ल देने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब दी पुलिस ऑर्डर तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 को आज असम्बली में पेश करेगी। बिल पेश होने के बाद कायमा कमेटी बराए दाखिला के हवाले किया जाएगा। कमेटी 2 माह तक ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। बाद इस कमेटी रिपोर्ट ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली से बजरिया राय मंजूर करवाया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, चूँकि पंजाब हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल के हवाले से बाकायदा कानून साजी का फैसला किया और एक नया जो डिपार्टमेंट है वो बनाया जा रहा है। आप कहते हैं कि इस हवाले से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें कानून साजी के लिए जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके पुलिस ऑर्डर तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 को बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी शक्ल देने का जो फैसला किया गया, तो हुकूमत ने पंजाब असम्बली ने आज के इजलास में जो है वो बाकायदा पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 को जो है वो पेश किया जाएगा। बिल पेश होने के बाद कायमा कमेटी बराए दाखिला के हवाले किया जाएगा। कमेटी 2 माह में ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। बाद कमेटी रिपोर्ट ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली से बजरिया राय मंजूर करवाया जाएगा। आपको बताएं कि असम्बली इजलास ना होने के बायस जो है वो बजरिया गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस 4 माह के लिए डिपार्टमेंट कायम करने की इजाज़त मिली थी। ताहम गवर्नर पंजाब ने 4 अप्रैल को पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम की इजाज़त दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस के जरिए अपना काम कर रहा है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का फोर्स शेड्यूल जराइम देखेगा, जबकि क्राइम कंट्रोल फोर्स के नाम से स्पेशल फोर्स तश्कील दी गई है। जबकि आपको बताएंगे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह एडिशनल IG पुलिस हैं, और अब जबकि ये मसवदा पेश किया जाएगा और उसके बाद 2 माह में कमेटी इसमें जो है वो ज़ेर बहस लाने के बाद वापस असम्बली को भेजेगी, ताकि आइंदा जो इजलास होंगे उनमें इसकी मंजूरी मुतवक्का है। जी राहुल शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, ख्वाजा सिरा को जिंदा जलाने का ये केस है। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर काजमी ने 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। बाबर इकराम और गुलाम शबीर को शक का फायदा देकर बरी किया गया। इस केस के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी, एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काजमी ने नशर कॉलोनी में अरसलान ख्वाजा सरा जो था उसको कमरे में जिंदा जलाकर हलाक करने के केस की का जो है वो फैसला सुनाया। इस केस के अंदर 3 मुलजमान थे, बाबर, इकराम और गुलाम हुसैन। इनको जो है वो शक का फायदा देकर बरी कर दिया। अदालत में हाफिज इसरारुल्लाह के एडवोकेट हैं, उन्होंने इन मुलजमान की तरफ से मौका अख्तियार किया था कि हमारा ख्वाजा सरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमें जो है वो मुलव्वस किया गया। तमाम अदालत ने रिकॉर्ड चेक करने और वकला के इंतजार के बाद तीनों को जो है वो बरी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। महकमा लेबर पंजाब ने हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। कम अज़ कम उजरत यकीनी बनाने के लिए मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर भी बेसूद साबित हुआ। इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं कलीम अख्तर। जी कलीम। पंजाब मरियम नवाज के कम अज़ कम उजरत के नफाज के हवाले से जो अहकामात थे उसको महकमे लेबर ने हवा में उड़ा दिया है, और बाकायदा तौर पर जो सूबाई वजीर लेबर हैं फैसल अयूब खोकर, वो अपने ही महकमे में जो मुलाजमीन हैं उनकी कम अज़ कम उजरत के हवाले से जो अमल दरामद है वो करवाने में नाकाम है। जबकि इस हवाले से आपको मज़ीद बताएँ तो सोशल सिक्योरिटी के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो मौजूद सिक्योरिटी के मामूर पर जो तैनात गार्ड हैं वो भी कम अज़ कम उजरत के हवाले से महरूम हैं।
जबकि इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी के बड़े हस्पताल हैं वहाँ पर मौजूद भी जो गार्ड हैं वो ताहाल कम अज़ कम उजरत के हवाले से मुंतज़िर हैं। जबकि इस हवाले से आपको मज़ीद बताएँ तो जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से कम अज़ कम उजरत को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए बाकायदा तौर पर सख्त अहकामात भी जारी किए गए थे। जबकि इसी के पेश नज़र सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की जानिब से मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स भी मुकर्रर किए गए थे जो कि वो भी बेसूद साबित होने लगे हैं, क्योंकि ताहाल अभी भी जो कम अज़ कम उजरत का नफाज है उसे यकीनी नहीं बनाया जा सका है। जबकि इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस है वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड और इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी के हस्पताल है वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ताहाल 37,000 रुपये उजरत के हसूल के लिए मुंतज़िर हैं। और इसी के साथ साथ जो अपने महकमे जो कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा जो इसके साथ जो दीगर हस्पताल हैं वहाँ पर भी जो मौजूद गार्ड्स हैं उन्होंने भी ये शिकवा किया है कि अभी तक जो है कलीम अख्तर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने वाले असातिज़ा अपने कवायद की तस्दीक के लिए ख्वार हो गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ताहाल कवायद की तस्दीक के लिए वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की। क्या वजूहात हैं बताएंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद बताइएगा। जी, तबादलों पर से पाबंदी उठाने के बाद 6,000 असातिज़ा ने जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाई थी और 13 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन अब जो है वो तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया। लेकिन असातिज़ा को पता ही नहीं है कि वो अपने क्वाइफ कहाँ से तस्दीक कराएंगे, मौजूदा ज़िले में जहाँ पर वो तैनात है वहाँ से होंगे या कि साबका ज़िले से। इस बारे में लाइलम है असातिज़ा। और असल में असातिज़ा के क्वाइफ जो तस्दीक होने हैं वो जहाँ पर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जहाँ पे उन्होंने अपना डाटा अपलोड करवाया था वहीं से होंगे। ताहम इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर डायरेक्शंस जारी की जाएँ ताकि असातिज़ा अपने क्वाइफ तस्दीक करवा सकें, क्योंकि 2 मई को ऑर्डर जारी होने हैं और 30 अप्रैल तक जो है दस्तावेज़ात की तस्दीक कराना लाजमी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। सुंदर इरशाद को ईवानी वज़ीर आला से तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर खान को एडिशनल सेक्रेटरी ईवानी वज़ीर आला तैनात कर दिया गया। अपडेट्स लेंगे हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सुंदर इरशाद जो है उनको स्पेशल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर एंड कारपोरेट फाइनेंस की महकमा खजाना तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और नुमान यूसुफ जो है उनके स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना जो चेयरमैन PRA भी है उनसे वापस ले लिया चार्ज, जबकि कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एडिशनल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और इन दोनों अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने चार्ज लेने का हुक्म जारी किया है। जी ठीक है सर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने 25 इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर अमीना फैज भट्टी की हिदायत पर मुख्तलिफ जोन्स में तबादले किए गए हैं। इंस्पेक्टर्स IR फरवा गफार और फरियाद शहजाद को RTO लाहौर जोन 2 में तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर बुशरा इकबाल और अमारा असलम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। हाफिज असद और वकार अमजद को विद होल्डिंग जोन में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इन तैनातियों के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से मजमूई तौर पर 25 के करीब इंस्पेक्टर्स IR हैं उनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर जो आमना फैज भट्टी हैं उनके किए गए हैं, उसमें इंस्पेक्टर IR फरवा गफार और फरियाद गया है, जबकि इसके अलावा इंस्पेक्टर बुशरा इकबाल और अमारा असलम को चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया है। इसके अलावा जो हाफिज असद और वकार अमजद हैं उनको विद होल्डिंग जोन में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी के साथ साथ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जवाद फारूक और हुसैन नवाज को जोन 1 RTO लाहौर में भेज दिया गया है। इसी तरह ही जो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर के मुतलका मजीद इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हैं उनको भी मुख्तलिफ जोन में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की पंजाब असम्बली में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। आला सतह पर तबादलों के जरिए दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना था। स्पीकर ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए अज़रबैजान के सफ़ीर के किरदार को भी सराहा। मुलाकात का तफसीली अहवाल जानेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की है पाकिस्तान में तैनात अज़रबैजान के सफ़ीर से और ये उनके चैम्बर में ये मुलाकात हुई। आपको बताएं कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की आंख से देखता है,
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का ये कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। आला सतह पर तबादलों के जरिए दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है जो दोनों ममालिक के माबैन मजबूत वाबत का मजहर है। स्पीकर ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए आज़रबाईजान के सफ़ीर के किरदार को भी सराहा। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और आज़रबाईजान एक दूसरे के जज्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। दोनों बरादर मुल्क ममालिक का ताल्लुकात मजहब, भाईचारे और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। अवामी और तजारती सतह पर राब्तों को फ़रोग़ देकर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। दोनों ममालिक में तजारत, तालीम, तवानाई, सेहत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े भी मौजूद हैं। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरादोफ ने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और ताउन मुस्तकिल तौर पर फ़रोग़ पा रहे हैं। आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई राब्तों को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। अरकान असम्बली समीउल्लाह खान, अहमद सईद खान, गजाली सलीम भट्ट, आरफ महमूद गिल, अमजद अली जावेद, राव काशिफ हुसैन, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमर हबीब, स्टाफ ऑफिसर अमाद भल्ली समेत दीगर भी मौजूद थे। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर की ये मुलाकात हुई है। दीगर अहम शख्सियात भी इस मुलाकात में मौजूद रही और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है।